जी, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बड़ा डिटेल अकाउंट आपने इस चीज़ पे दिया। आई थिंक इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें क्लियर हों कि जो चीज़ कोडिफ़िकेशन का जिससे ताल्लुक होता है, वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फाइनल वर्ज़न होता है। ये अख़बारी की टर्म जो है, ये बड़ी अहम टर्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्हिदीन की आदत ये है कि जैसे अभी मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि एक गलत रवायत है जिसमें ये कहा गया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आनी, कुछ अरसे के लिए वो रुकी, तो वो इतने डिप्रेशन में गए कि उन्होंने खुदकुशी का सोचा। मुझे ये डर है कि हमारे ये मुल्हिदीन जो हैं इस जुमले को काट के कहेंगे कि देखें जी, मुफ्ती साहब ने तो खुद मान लिया है। हालाँकि वो ये कह रहे हैं कि एक झूठी रवायत है। तो ये ऐसा ही करते हैं कि जिसने जो बात कही किसी को और का हवाला दिया और बाद में उसको अपनी तरफ से उन्होंने वो उसको ऐड कर दी उसमें इन्फॉर्मेशन। बहरहाल अब चलते हैं, जो मेरा मौज़ू है कि जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है स्लेवरी का और जो फिलॉसफी है इसकी। देखिए, स्लेवरी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक उसका एस्पेक्ट है जिसे फॉर्म कहा जाता है और दूसरा जिसे सब्सटेंस कहा जाता है। फॉर्म जो है उसका ताल्लुक होता है कि जो रिलेशनशिप है वो क्या है, यानी कि एक आदमी दूसरे के लिए काम कर रहा है, ये है उसकी फॉर्म, उसकी शक्ल। जो सब्सटेंस है उसमें फर्दर डिटेल्स आती हैं, मिसाल के तौर पे कि उस आदमी ने जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या हैं, उसके काम की सख्ती कितनी है, उसको उसकी जो काम से जो लिया जा रहा है वो कहाँ से आया, उसको ज़बरदस्ती पकड़ लिया, उसको खरीदा गया और उसके बाद फिर उससे काम की नोयत वो क्या है, उससे आइदर अगर वो औरत है तो उससे प्रोस्टिट्यूशन कराई जा रही है, या मर्द है तो क्या उससे कुछ और एथिकल अनएथिकल क्या काम कराया जा रहा है। इस सब का ताल्लुक जो है ये सब्सटेंस के साथ होता है। इशू ये है कि जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ तक इसकी फ़ॉर्म का ताल्लुक है, ये दुनिया में कभी ख़त्म हुआ है, ना ही ये कभी ख़त्म होगा। इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल। ये अजीब बात है कि हमारे मुल्हिदीन स्लेवरी, स्लेवरी, स्लेवरी और इसको एक ऐसा इसको तासुर देना कि शायद ये कोई बहुत ही बुरी चीज़ है। एंड द ट्रूथ इज़ कि ये बुरी चीज़ लगती है इसलिए कि जब हम स्लेवरी का तसव्वुर करते हैं, तो हमारे ज़हन में कोई इस्लामिक स्लेवरी का तसव्वुर नहीं आता, कोई और तसव्वुर नहीं आता। हमारे ज़हन में आता है वो जो अमेरिका में जिस तरह से जो ब्रूटल स्लेवरी की गई, जो ट्रांसएटलांटिक स्लेवरी है कि जिसमें हज़ारों के हिसाब से लोगों को शिप में ट्रांसफ़र किया गया। शिप में जो बीमार हुआ उसको देखा कि ठीक हो सकता है तो ले गए उसको पार, अगर नहीं हुआ तो रास्ते में ही उसको फेंक दिया समंदर में। और जिस तरह से हम देखते हैं कि प्लांटेशंस में जिस तरह से उन लोगों पे ज़ुल्म-ओ-सितम होते, आई मीन इस तरह का एक भयानक तस्वर जब सामने आता है तो ऑब्वियसली ये लगता है कि स्लेवरी बड़ी बुरी चीज़ है। एंड वी एब्सोल्यूटली कन्फर्म एंड अफर्म कि वो जो फॉर्म है स्लेवरी की, उस पे हम भी लानत भेजते हैं। हम भी उस स्लेवरी को नहीं नहीं ठीक समझते। लेकिन एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए काम करना, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद जो कॉन्सेप्ट ये इस्लाम का पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब्राहम लिंकन की हम बात करते हैं कि उसके भी जो इमेंसिपेशन है उसके हवाले से बड़ी खिदमत हैं, स्लेवरी के खिलाफ उसने बड़ा काम किया, फेयर एनफ, वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं। लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न कि अब्राहम लिंकन अपने बारे में खुद कहते हैं कि मैं भी एक साबिक स्लेव हूँ, मैं भी एक स्लेव हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि वो खुद अपने जो 20-21 साल तक की उनकी उम्र थी, तो उससे पहले वो खुद छोटे-मोटे काम उनकी फैमिली उनको भेजा करती थी आगे-पीछे करने के लिए, और मुख्तलिफ जो है सोर्सेज़ के किस दिन उन्हें कितने पैसे मिलते थे, तकरीबन 10 सेंट से लेकर 30-31 सेंट्स पर डे के हिसाब से उनको ये तनख्वाह दी जाती थी, जिसका उन्होंने ये लेबल लगाया कि ये स्लेवरी है। और 19वीं सदी में इवन जो आज प्रोपोनेंट्स हैं इस आइडिया के, वो 19वीं सदी के रेफरेंस दे के बताते हैं कि जो मौजूदा दौर की एम्प्लॉयमेंट है, ये बुनियादी तौर पे वेज स्लेवरी है या रेंटेड स्लेवरी है। क्योंकि स्लेवरी में असल प्रॉब्लम ये है कि आप किसी इंसान को खरीदते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि आपने किसी इंसान को परमानेंटली खरीद लिया है या आपने उसको वेज के बदले खरीद लिया है। देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप ये समझते हैं कि ये वाकई बुरी चीज है, तो इसका एक अल्टरनेटिव है जिसे कहा जाता है कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म दुनिया में जहां भी अप्लाई किया गया उसने सिवाय तबाही की और कुछ नहीं दिया। ये जो मैं मुल्हिदीन के कत्ल के वीडियोस बनाता हूँ कि कितने बड़े पैमाने पे उन्होंने कत्ल किए हैं, उसमें अक्सरियत वो मुल्हिदीन तो थे ही थे, वो कम्युनिस्ट, वो लेफ्टिस्ट, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट थे, जिन्होंने कत्लो खून किया है, जिन्होंने गुर्बत की फैलाई है। इनकी इस आइडियोलॉजी की वजह से कि ये जो आइडिया है कि आपके पास ज़मीन है और आपके पास ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, इसको बैन करने से यूक्रेन में 35 लाख लोग अपनी जानों से गए।
یہ جو فارم ہے جو سلیوری کی ہے، جو امپلائمنٹ کی ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری غلط ہے، آپ اس کا حصہ ہیں۔ آپ بھی کنڈیم کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے 35 لاکھ لوگوں کی موت کا سبب بنے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ ویج سلیوری، یہ رینٹڈ سلیوری چل رہی تھی۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ آج ایک ملحد ہے جس کی کوئی دکان ہے، جس کی کوئی فیکٹری ہے، یا کوئی ایسی کیپیسٹی ہے جس میں اس نے پاس وہ لوگوں کو غلام رکھا ہوا ہے ویجز کے بدلے، گوئنگ بائی دی ڈیفینیشنز آف نوم چومسکی۔ اور یہ میری ویج سلیوری میری ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ نوم چومسکی کی ہے، یہ ابراہم لنکن کی ہے، یہ ان بڑے بڑے دماغوں کی ہے۔ اور آپ خود اپنے غلام رکھے ہوئے ہیں اور آپ کہنے کہ نہیں، غلامی بذات خود بری چیز ہے۔ دیکھیں، ہم غلامی کے تصور کو ہم نہیں کہتے کہ یہ بذات خود برا ہے، جو اس کی فارم ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگی۔ اسلام کا کیس اس کے سبسٹنس پہ ہے کہ ایک غلام کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوگا۔ میں پروفیشنل ٹرینر ہوں، میں بھی ڈیلی بیسس پہ بھی میں چارج کرتا ہوں، پیکج بیس بھی چارج کرتا ہوں، دنیا بھر میں جاتا ہوں الحمدللہ ٹریننگز دینے کے لیے، تو میں بھی اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہوں۔ somebody owns my services. That is how it goes. آپ کی بھی سروسز اگر آپ نے خود اپنا امپلائیز نہیں رکھے ہوئے، لیکن آپ خود کسی کے امپلائی ہیں، تو اس اسٹیٹ میں آپ بھی غلام ہیں۔ سو فارم از ناٹ دا پرابلم، ایشو ہے سبسٹنس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کا سبسٹنس کیا ہے جو غلام کا ہے؟ اسلام میں سبسٹنس یہ ہے کہ جو آپ کھائیں گے وہ آپ اسے کھلائیں گے، جو آپ پہنیں گے وہ آپ اسے پہننے کے لیے دیں گے، اس کی رہائش ڈیسنٹ ہونی چاہیے، وہ آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ پبلکلی اگر آپ اس کو انسلٹ کریں گے تو وہی پبلکلی آپ کو وہی انسلٹ ملے گی۔ صحابی کا ذکر ہے جنہوں نے بازار میں اپنے غلام کو کان پکڑ کے کھڑا کر دیا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سزا ملی۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، اور وہیں پہ کان پکڑ کھڑا کر دیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تمہارے لیے کام کرتا ہے، تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ اس طرح سے تم اسے بازاروں میں ذلیل کرو گے؟ وہی سزا اس کو دی گئی۔ یہ ہے وہ سبسٹنس جو اسلام نے چینج کیا۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال ہے اور اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے، کہ کیا اسلام نے یہ جو روایتی سلیوری ہے جس میں لوگوں کو پکڑ کے سلیو بنا لو، ان کی عورتوں کو پکڑ لو اور یہ اسلام نے کنڈون کیا ہے؟ آنسر از نو۔ 3-4 طریقے اسلام سے پہلے سلیوری کے موجود تھے، سب کے سب اسلام نے ختم کرنے کا اعلان کیا، سارے کے سارے۔ لیکن ایک ایسا ہے جس کو اسلام نے دوبارہ سے انیکٹ کیا، اور وہ ہے جو جنگی قیدی ہیں، کیونکہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس سسٹم میں پہلے تو جو انفلکس ہے، جو طریقہ تھا کہ کسی کو زبردستی پکڑ کے غلام بنا لو، کسی کا قرضہ ہے اس کو غلام بنا لو، کسی کا یہ کسی کا وہ سارے کا سارا ختم کیا کہ اس سسٹم میں نئے لوگ غلامی کے طور پہ آنا بند ہو جائیں۔ صرف ایک رستہ رہ گیا، وہ جو اسیران جنگ ہیں ان کا۔ تو اب جو سسٹم کے اندر موجود ہیں ان کو آہستہ آہستہ اسلام نے ایک فریم ورک دیا کہ اس کو ہم اس طرح سے ختم کریں گے۔ گناہ کیا ہے تو غلام کو آزاد کر دو، کسی نے کوئی اور مسئلہ ہے ایسا جس نے اس کا کفارہ دینا ہے، بھائی غلام کو آزاد کر دو، پروگریسولی ان لوگوں کو آزاد کرو۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک دن سارے آزاد؟ اینڈ دی آنسر از سمپل۔ ایک تو یہ ہے کہ لگے سسٹم میں جو اسلام کا مزاج ہے کہ 23 سال میں یہ واقعہ بواقعہ آیت بآیت یہ نازل ہوا، صورت بصورت نازل ہوا، تو اس نے پروگریسولی ہی چیزوں کو ختم کیا۔ غلامی کو بھی پروگریسولی ہی اس کو اس اینڈ تک کی طرف لے کے جایا گیا۔ اگر آپ ایک دن میں کہہ دیں کہ سارے کے سارے سلیب ختم، اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک تو ساری کی ساری سوسائٹی اسی دن کولیپس کر جائے گی، اور دوسرا یہ سارے کے سارے غلام کہاں پہ جائیں گے؟ ابھی تو ان کے پاس گھر ہے، رہائش ہے، کھانا پینا ہے، غلامی ختم ہوگی، یہ لوگ جائیں گے کہاں پہ؟ تو اس لیے ڈزنٹ میک اینی سینس کہ ان کو ایک دن ہی آپ ساری کے سارے ان کو کہیں گے آج وہ ختم نہیں۔ ایک وقت میں ایک، دو وقت میں دو، تین اوقات میں تین، اس طرح سے ان کو پروگریسولی سسٹم میں ادھر انٹیگریٹ کیا گیا یا ان کو فلٹر آؤٹ کیا گیا۔ مسئلہ ہمارے مولدین کا یہ ہے کہ وہ اسلام کے اس دور کی باتیں کہ جب اسلام اس فریم ورک کو امپلیمنٹ کر رہا تھا، اس دور کو وہ فائنل ورژن اسلام کا بنا کے دیتے ہیں۔ او دیکھو بنو مستلق میں ہوا تھا وہاں پہ اس زمانے میں اسلام پروگریسولی ان چیزوں کو کٹ آؤٹ کر رہا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اسلام نے شراب کو پروگریسولی ختم کیا، تو ایک زمانہ تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ شراب پی کے، ایک واقعہ بھی ہے حضرت حمزہ کا کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شراب پی کے حضرت علی کی اونٹنیاں جو ہیں وہ قتل کر دیں۔ اب اگر آپ کے لیے تو ایشو یہ نہیں ہے، اس لیے کہ شراب وغیرہ آپ کے ہاں جائز اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد ہلڑ بازی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر آج کی دنیا میں شراب حرام ہوتی اور آپ حضرت حمزہ کا یہ واقعہ پکڑ لیتے اس زمانے کا کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟
इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, आप हमें ये बताइए। तो गुलामी का भी यही मामला है कि जब उस फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जा रहा था तो उस जमाने में बहुत सी बातें थी। सूद बड़ा अरसा जायज रहा, शराब जायज रही, इस तरह से जो जंगे हैं उसमें जो जो गुलाम आते थे, और ये सारा कुछ ये रहा। लेकिन देयर केम अ पॉइंट कि जब गुलाम को ये हक दे दिया गया कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम कंडीशंस अपनी पूरी करो, जाना चाहते हो जाओ। और ये बड़ी अहम बात इसलिए है कि हमारे आज के दौर में जो फुटबॉल स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, वो यही तो है। जो अफ्रीकन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो यूरोप में जिसको कहा जाता है कि एक क्लब ने एक खिलाड़ी को खरीदा है 200 सॉरी 100 मिलियन का, 50 मिलियन का, 120 मिलियन का उसने खरीद लिया है। अब थोड़े 1-2 साल खेलने के बाद वो खिलाड़ी कहीं और जाना चाह रहा है, ये कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते। वो भी यही कहते हैं स्लेवरी है। सेप ब्लैटर, फीफा यूएफा, उसने भी यही कहा था ये स्लेवरी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कहा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड से जाना चाह रहा था जब रियल मैड्रिड में, कि ये स्लेवरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, अपनी कंडीशंस पूरी करो। क्वेश्चन ये है, आप पूछ सकते हैं कि ये अगर एम्प्लॉयमेंट वाला ये इस्लाम ने मामला किया है, तो जैसे आप एक नौकरी को छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, एक क्लब को कहीं कंडीशंस अपनी पूरी करके कहीं और जा सकते हैं, तो क्या इस्लाम भी ये अलाउ करता है? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ये लिटरली आखिरी बात पे मैं खत्म करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट भी थोड़ा सा लंबा हो गया, कि इस्लाम ने सूरह नूर की आयत नंबर 33 में जो मुकातिब का एक प्रोविजन दे दी है कि वो गुलाम जो जाना चाहता है उसको जाने दे, अपनी शर्तें पूरी करे, वो चला जाए। हद ये है कि आपने ज़कात देनी है, और शराइत में अगर ये है कि वो आपका लॉस पूरा करेगा, तो अपनी ज़कात के पैसे भी उसको दे दे कि उसकी मदद हो जाए, उसकी आज़ादी आसान हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ऐसे ही एक खातून थी जिन्होंने ये अपना मुकातिब, यानी कि वो सारे का सारा एग्रीमेंट लिख दिया गया था कि गुलाम अपनी ये शर्तें पूरी करेगा, इतने पैसे देगा और वो चला जाएगा। तो उसने जब वो पैसे दिए, तो उन वो जो खातून थी उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं तो पैसे, मैंने तो ये तो नहीं कहा था कि मैं पैसे एकदम से यकमुश्त ले लूँगी, मैं किस्तों में लूँगी थोड़ी-थोड़ी। इस्लामिक सिस्टम में ये गुलाम के पास हक था कि वो अपने आका पे केस कर दे, जो कि उसने किया, और हज़रत उमर ने फैसला ये दिया कि तुम अपनी रकम हमें दो और तुम जाओ। बैतुल माल में वो जमा कराई और उस खातून को पैगाम भेजा कि अब तुम्हारे पास हक है कि यकमुश्त ले लो, या ज़िंदगी भर थोड़ा-थोड़ा करके आके यहाँ से लेती रहो। उसने अपना बार्गेन जो है वो पूरा किया है, अब तुम पूरा करो, आइदर सारी रकम अभी ले जाओ या बाद में थोड़ी-थोड़ी करके ले जाना। ये हैं वो राइट्स, और यही बाद में एक्सट्रापोलेट हुए कि ममलूक उनकी हुकूमतें बनी, वो बादशाह बने। दैट इज़ व्हाट द इश्यू इज़। तो हमारे ये मुरीदीन जितना ज़ोर लगाते हैं, वो लगाएँ, लेकिन आगे से हम भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि जहाँ से आप कोई गलत वाक़या कोट करेंगे, जहाँ से आप इस्लाम की जो डेवलपमेंटल फ़ेज़ थी, वहाँ का कोई वाक़या कोट करेंगे, वी आर हियर टू कॉल यू आउट। और जितने सुनने वाले हैं, आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी कहा और लेना बहन ने भी कहा, कि जब आपको ये बनु मुस्तलिक का और इसका और उसका वाक़या बताएँ, तो उन्हें बताइए कि क्या ये इस्लाम का ये फाइनल स्टांस था कि ऐसा ही है, या इस्लाम के उस वक़्त ये अपनी जो गुलामी का इंस्टीट्यूट है, इसकी प्यूरिफिकेशन और उसकी डेवलपमेंटल फेज़ में था। सिर्फ़ इतनी सी बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।